राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप सब जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त पारण और कब है। तो मार्गशीर्ष मास के यानी कि अगहन मास शुक्ल पक्ष 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब धारण हो रहा है। तो हम जानेंगे कि व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन पारण का क्या समय होगा, पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, जानते हैं इन सभी के बारे में। और आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। सभी एकादशियों का अपना अपना एक विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं और इस दिन गीता का पूजन करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अतः मोक्षदा एकादशी गीता और श्री कृष्ण व्यास आदि का पूजन करके गीता जयंती का उत्सव मनाना चाहिए। इस दिन गीता पाठ का व्याख्यान आदि और गीता का जुलूस निकाला जाए तो इसे अनंत पुण्यों की फलों की प्राप्ति होती है। और मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि दसवीं तिथि के दिन जौ और मूंग की रोटी, दाल आदि का प्रयोग करके, सेंधा नमक का प्रयोग करके सात्विक आहार ग्रहण करें। तेल की जगह पर घी का उपयोग करें। इस प्रकार दसवीं को एक ही समय भोजन करके रात्रि एकादशी का स्मरण करते हुए ब्रह्मचारण का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी को सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेकर के एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास नहीं कर पाते हैं तो एक समय फलहार ग्रहण करके व्रत को धारण करके इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का, भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का आदि का पूजन करें। धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के निवेद्य आदि का भोग लगाएं और रात्रि में जागरण करें। और अगले दिन जाकर के द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इस प्रकार करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण के समय के बारे में। एकादशी तिथि का प्रारंभ के बारे में 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 3:44 यानी कि 11 दिसंबर को सुबह 3:44 से एकादशी तिथि शुरू है और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर से 2024 दिन बुधवार रात्रि से 1:25 से एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सूर्योदय के अनुसार एकादशी का व्रत, जो कि 11 दिसंबर 2024 के दिन बुधवार को सभी भक्तजन व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण, जो कि हरिवासर समाप्त के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय
द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 10:27 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 12 दिसंबर सुबह 7:07 से सुबह 9:09 तक मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गोमूत्रेण पारण है। तो गोमूत्रेण के पारण से यानी कि गौ के मूत्र से पारण संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 11 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक होगा। सूर्योदय का समय 6:35 और सूर्यास्त का समय 5:10 पर होगा। 11 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 11:51 से दोपहर 1:10 पर होगा और 12 दिसंबर को दोपहर 1:11 से दोपहर 2:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें और कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र रेवती सुबह 11:48 तक होगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग वाणियान सुबह 6:48 तक। उसके बाद परिधि रवि योग होगा। 11 दिसंबर को रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 7:04 से सुबह 11:48 तक होगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा सुने, भगवान का भजन करें, भगवान की आरती करें, प्रोस्तम यंत्र का आदि का पाठ या श्रवण करें या विष्णु सहस्त्र नाम है तो आप बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। एकादशी व्रत रखने वाले को मनुष्य को शुद्ध सात्विक का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में व्रती को ईर्ष्या का, द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचारण का पालन करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए पूरे समय को व्यतीत करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और वीडियो का बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।